हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टिप्पू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो अपडेट है ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन का अपडेट है, जिसका कि मैं आपको उस तरफ तक लगभग 13 किलोमीटर मैं पैदल लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा। वैसे ब्रिज की लंबाई टोटल 10 किलोमीटर है, लेकिन मैं आपको पूरा लेकर चलूँगा अप्रोच रोड के साथ, जो कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस साइड का मैं अपडेट दिया था, आज मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा। और इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो L&T और दीव है। ये मेन पिलर 1 है, उसके बाद मेन पिलर 2 है। यहाँ से जो है कि टोटल 67 पिलर है नदी में। उसके बाद है तो पिलर से बहुत सारे, लेकिन जो नदी में है वो 67 पिलर है। और इसे L&T और दीव कंपनी, दीव वो कंपनी है जो गाड़ी बनाती थी, तो वो है। L&T को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बेहतर। तो मैं पूरा लेकर चलूँगा। वैसे इसका जो कंप्लीट डेट था वो 2023 ही था, लेकिन अभी वर्क का स्टेटस देखते हुए आपको भी लगेगा कि कितना दिन टाइम लगेगा। मैं पूरा आपको नदी में हिल के और जैसे होगा अपडेट मैं पूरा कोशिश करूंगा अपडेट देने का। वैसे मैं इसका कई बार अपडेट दिया हूं, तो एकदम नदी में चल के, और एक पियर से दूसरे पियर के बीच नदी में जो है वो 150 मीटर का अंतर है। इस तरफ का ऐसा किसी तरह का जिक्र नहीं है इस साइड का, लेकिन जो नदी में है एक पियर से ये खंभे लंबे लंबे जो दिख रहे हैं आपको केबल स्ट्रेट वाले, तो इसका 150 मीटर का अंतर है एक से दूसरे के बीच। चलिए दिखाता हूँ, पूरा अपडेट दिखाता हूँ। वैसे इस ब्रिज में मैं एक फ़नी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि जिस तरीके से इंसान रिलैक्स फील करता है, उस तरीके से देखिए जानवर भी रिलैक्स फील करता है और उन्हें भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए किस तरीके से सोया हुआ है। ये फ़नी टाइप है, इसे सीरियस मत लीजिएगा। तो हर किसी को रिलैक्स, क्योंकि नाइट में ड्यूटी इन लोगों का रहता है, तो डे में रिलैक्स फील कर रहे हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा लेकर चलता हूँ। और ये जो सामने देख रहे हैं ये मेन पिलर 2 है, और कभी यहाँ तक पानी भरा रहता था। तो ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ तक पानी भरा रहता है, इस एरिया तक। और वो जो सामने देख रहे हैं वो गंगा पथ है, दीदारगंज साइड जो गिरा है 21 किलोमीटर लॉन्ग। तो उसका अपडेट आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि एक पियर से दूसरे पियर के बीच जो है कि 150 मीटर का अंतर है, लेकिन मैं सारे पियर को नहीं दिखाऊँगा, वीडियो 3 पार्ट में करूँगा। एक ये इससे मैं राघोपुर तक इन करूँगा, फिर राघोपुर से अलग पार्ट में रहेगा। चलिए कुछ आगे चल कर अपडेट करता हूँ। ये सब जो एरिया देख रहे हैं ये नदी के टाइम, मतलब पानी के टाइम जो है कि ये सब नदी भरा रहता है, मतलब काफ़ी दूर तक होता है, यहाँ तक पानी भरा रहता है। और इस तरीके से फिर लोग जो जाते थे इस पे से जाते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो ये वाला पार्ट पे जो बांस दिख रहा है आपको दूर से, ये वाला, तो ये वाला पार्ट पे मैं फंसा था पहली बार जब आया था। तो और मैं इससे पहले बहुत बार कोशिश किया अपडेट देने का, तो 2-3 बार तो 3-3 दिन लग गया था, लेकिन अब है कि एक दिन में इसे मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। और इस तरीके से देखिए कि एक लाइन से पियर खड़ा है और सुपर स्टेट अभी भी केबल स्टेट लगना बाकी है, लेकिन बीच वाले पार्ट पे यानी राघोपुर साइड में केबल स्टेट लगा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पूरे अंत तक आपको, इस तरफ से उस तरफ नदी क्रॉस करते हुए। और काफ़ी नाव घूम कर जाती थी, पहले आधा घंटा लग जाता था, लेकिन अब है कि 10 मिनट लगता है। और इस तरीके से देखिए कि एक एक पियर कितनी लंबी और बड़ी है। तो ये देखिए आपकी एक लाइन से जो है कि 1 से 5 तक ये पियर है, और देखिए किस तरीके से नदी में खड़ी है। और ये सब जो देख रहे हैं, तो अभी गर्मी आ गई है, तो अभी इसकी धूल इतनी उड़ेगी कि लोगों को बहुत परेशानी हो गई। देखिए कितनी लंबी क्रेन है। देखिए ये पियर ही की बात करूँ तो कम से कम तो ये 50 मीटर होगा, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। वो ये खुद इसकी लेंथ देखिए। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी क्रेनें भी लगी हुई, आगे में सेगमेंट भी लॉन्च हुआ है। तो मैं चलूँगा नदी उस तरफ, सब आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। उसके बाद फिर अलग वीडियो रहेगा। तो देखिए कितनी शानदार ये हमारे बिहार का 6 लेन ब्रिज बन रहा है, और इस तरीके से जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वैसे पानी की बात करो तो अब 7 से लेकर 11 तक है। तो पहले तो 3 तक रहता था, लेकिन अब 7 से लेकर 11 तक है। काफ़ी दूर तक देखिए कि अब काम हुआ हुआ है, एक नाव खुलने वाली है। तो चलिए उस तरफ मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं आपको उस तरफ से 10वां पियर तक लाया। और अभी मैं नाव पे हूँ। अब मैं चलूँगा इस साइड अभी लोग उतर रहे हैं, तो मैं चलूँगा इस साइड और दिखाऊँगा आपको।
तो इस तरीके से मैं लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। हाँ, पानी है तो पैदल तो नहीं चल सकता हूँ नाव से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस साइड ये 10 और 11 फिर इस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च है। तो चलिए दिखाता हूँ और किस तरीके से देखिए बालुआ में चल करके मज़ा लीजिए बिहार का एडवेंचर को। और अभी जो है कि 10वां नंबर पिलर पे भी सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च होने लगा, सेगमेंट लॉन्च होने लगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये समझिए कि इन लोगों का एक लिफ्ट है जिससे के जरिए ऊपर चढ़ करके उसके बाद काम यहाँ करते थे। देखिए किस तरीके से सेगमेंट लगाने के लिए लॉन्चर मशीन लगी हुई है और काफ़ी हाइट है ये इस तरीके से। और इस तरफ तो यहाँ पे येलो कलर का आपको केबल स्टेट भी दिख रहा होगा जो कि बड़ा ही शानदार है। चलिए देखते हैं कुछ इधर का नज़ारा। अब तो इधर का नज़ारा फिर कभी मैं दिखाऊंगा एक सीधे में कितनी शानदार है हमारा बिहार का ये प्रोजेक्ट। चलिए अब मैं ले चलता हूँ इस तरफ। लगभग अभी 10 किलोमीटर हमें और चलना है। तो अपडेट देने के क्रम में मैं पियर नंबर 13 के पास आ गया और अभी भी जो है कि अभी हमें लगभग 51 पियर या 54 पियर और चलना है अपडेट दिखाने के लिए आप लोगों को। और मौसम आज का बड़ा ही शानदार है, आज इतनी लहर और धूप नहीं है, तो धूप की वजह से वीडियो भी उतनी क्लियर नहीं आ रही है जैसी बननी चाहिए थी वैसी बन नहीं पा रही है। लेकिन चलिए मैं आपको एक एक पियर का अपडेट दूंगा और दिखाऊंगा कि ये जो दिखा रहा हूँ मैं, तो ये राघोपुर तक रहेगा अपडेट। देखिए कितनी बड़ी लंबी चौड़ी सेगमेंट होती है और किस तरीके की सेगमेंट होती है। ये सेगमेंट यहाँ पे 2 सेगमेंट का और रह गया है, तो ये वहाँ जाकर के ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू मैं 17 नंबर पियर के पास आ गया हूँ। और देखिए एक सीध में लगभग कई सारी पियरे पे जो है कि सेगमेंट लॉन्चिंग किया जा रहा है। और केबल स्टेट भी आपको येलो कलर का दिख रहा है। यहाँ पर साइट वर्क है जो कि बड़े बड़े सेगमेंट यहाँ लगे हुए हैं। और येलो कलर का जो देख रहे हैं आप, तो इसी के जरिए सेगमेंट को ट्रक पर लॉन्च किया जाता है, रखा जाता है और फिर उसे ले जा करके इस लाल लाल कलर का जो ये आप सामने देख रहे हैं इस साइड, ये लाल लाल सेगमेंट लॉन्चर, तो उसके ज़रिए जो है कि उसे ऊपर शिफ्ट किया जाता है। वैसे यहाँ से लेकर के जहाँ तक खुला हुआ है टोटल 24 सेगमेंट है, किसी में छोटा किसी में बड़ा है। तो इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि 24 दूना 48 लगभग 50 से 55 सेगमेंटों वाला एक से दूसरे के बीच डिस्टेंस 150 मीटर है। अगर तो उसी हिसाब से आप सोच लीजिएगा अगर 3 मीटर का भी एक सेगमेंट है तो 50 सेगमेंट लगेगा। कोई छोटा कोई बड़ा है, जैसे ये सब बड़ा बड़ा है और स्टार्टिंग वाला जो है कि 2 छोटा है इस तरीके से। और काफ़ी शानदार लगता है। वैसे मैं इसे इतना बार पैदल चल करके अपडेट किया हूँ कि हमें आदत सी हो गई है। अब सोचिए कि मैं 17 नंबर अप्रोक्स 20 नंबर की बात करूँ तो 20 का मतलब है कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। एक पियर से दूसरे पियर के बीच जो है कि 150 मीटर का अंतर है, तो तो लगभग 3.5 किलोमीटर मैं पैदल चल चुका हूँ। तो सोचिए इस तरीके से जो है कि डिस्टेंस और इसे कवर करना आसान होता है क्योंकि काम होता रहता है, तो देखते हुए रास्ता निकल जाता है। हमें जो दिक्कत होगा वो 40 के बाद होगा क्योंकि 40 से 60 तक काम नहीं चला था। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी सेगमेंट है, ये सब चीज़ आप देखिए बिहार में ये सब आपको देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिहार में, क्या पूरे इंडिया में ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बस दिखाने की कमी है। लोग दिखाना चाहें तो सारा इंडिया ही बनता हुआ दिखेगा, आपको भरता हुआ दिखेगा। कई सारे रोड, कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट, कई सारे बिल्डिंग्स बन रही है बिहार में ही, खुद बन रही है। बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का चल रहा है, जिस मैं 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को खुद कवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सोचिए कितनी सारे प्रोजेक्ट हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये खुद 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग में इसका 3100 करोड़ था, फिर 49 करोड़ हुआ, 4900 करोड़, फिर 5,000 करोड़ हुआ। तो कॉस्ट बढ़ती रहेगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो हर चीज़ का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो इसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब जो सामान इसमें लगेंगे उसकी कॉस्ट, फिर लेबर होंगे, इंजीनियर होंगे तो उनकी कॉस्ट, उनकी सैलरी बढ़ेगी क्योंकि साल दर साल इसकी टाइम डिले हो रही है। तो वो लोग को भी 10% तो ईयरली इम्प्रूवमेंट होता ही है किसी का भी सैलरी, हमारा और आपका छोड़ करके। हमारा आप मिडिल कैटेगरी में आता है तो 500 की ही उम्मीद करेगा, 10,000 मिल रहा था 5% की उम्मीद करें। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसी हिसाब से होगा। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट का एक फाइनल कॉस्ट करके उसे जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन किसी न किसी वजह से डिले हो जाता है। हालांकि इसमें डिले नहीं होना चाहिए था क्योंकि पूरी लैंड जो है कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, नदियाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसीलिए तो काम जल्दी खींचना चाहिए था। लेकिन अभी भी 2 साल लगेगा, तो कॉस्ट खुद से सोच सकते हैं आप कि ये टोटल कॉस्ट की बात करो तो रिंग रोड 15,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है ये। और ये जो देख रहे हैं ये राघोपुर वाला भाग है, राघोपुर रैम पे यहीं से गिर रहा है, क्रेन आपको नज़र आ रही होगी ये वाला। तो इस साइड एक रूट गिरेगी, एक रूट उठेगी, मतलब एक इस तरफ 2 गिरेगी और इस तरफ 2 गिरेगी, चढ़ने उतरने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए। और इस तरीके से देखिए आप कि काफ़ी काम हुआ हुआ है। केबल स्टेट भी येलो कलर का दिख रहा होगा आपको। और मैं बार बार जिस कंपनी का नाम बताता था उसका देख लीजिए आप, देवू करके है, 6 लेन ब्रिज। और इस तरीके से देखिए बड़ा ही शानदार एकदम
ब्रिज के अंदर हेल करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केबल स्ट्रेट देखिए आप, लगभग हमें तो 6 केबल नज़र आ रहा है कि 6 केबलों वाला है ये एक तरफ का। और मैं आपको इस साइड राघोपुर जो रैम्प गिरा है वहाँ तक लेकर चलूँगा। और देखिए कितनी बड़ी यार्ड है यहाँ पे स्ट्रक्चर का, इस तरीके से। अब मैं आपको लेके आ गया राघोपुर वाले भाग में, और देखिए कितनी बड़ी ट्रक और सेगमेंट, देखिए एकदम लाजवाब। देखिए ये चीज़ आपको सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है। ये ना ड्रोन व्यू से आपको मिलने वाला है, ना बाइक से मिलने वाला है, ये पैदल चल करके मिलने वाला। देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी ट्रक वाली ये सेगमेंट लेकर चलिए। और ये रैम्प इस साइड जो देख रहे हैं ये रैम्प चढ़ने वाला है, और वो जो गोल देख रहे हैं आगे वाला वो उतरने वाला। एंटी लाइट उतनी क्लियर से, मतलब ये इस साइड 4 लेन गिरेगा, 2 लेन, मतलब वो गाड़ियाँ जो उस साइड से आएंगी तो वो ऐसे जाकर उतर जाएंगी, ठीक है। फिर जो उनको चढ़ना होगा तो वो ऐसे आएंगे इस तरीके से, और ऐसे होते हुए ऊपर ये चढ़ जाएंगे। उसी तरीके से उस साइड भी 2 गिरेगी, एक चढ़ने के लिए रहेगा उस साइड चढ़ने के लिए जिनको उस तरफ जाना है, और एक उतरने के लिए जो पटना साइड से आ रही है तो राघोपुर में जिनको उतरना है वो।